शैया के ऊपर चढ़ने का अधिकार भी है, उनके शरीर को दबाने का अधिकार भी है, परंतु सुख की दृष्टि से देखा जाए, अधिकार की दृष्टि से देखा जाए तो अधिकार उस सेठ जी का है, नौकर का अधिकार नहीं है। उस पूरी कोठी के ऊपर सेठ जी का अधिकार है, नौकर का अधिकार नहीं है। तो सुख सबको समान है, परंतु अधिकार की दृष्टि से अंतर है और अंग सेवा की दृष्टि से सबको अंतर है। इसलिए श्री राय महाप्रभु बोले वात्सल्य प्रेम भी श्रेष्ठ है, इसके आगे कहो। श्री राय कहे कांता प्रेम सर्वसाध्य सार, कि कांता प्रेम ही सर्वसाध्य सार होकर के विराजमान। जहां पर श्री श्याम सुंदर भी अंजलि बांध करके श्री प्रिया जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गोपियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोपिकागणों, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तत्रात शिशुता भगवान देव की सुता है मध्य मणिना महिमाना महामार्ग, ऐसा स्वरूप होकर के विराजमान, जहां पर ये प्रार्थना करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री राय रमन कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, बोले ठीक है आपने ये स्वरूप वर्णन किया, अब गोपी प्रेम में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? और सर्वश्रेष्ठ राधिका होकर के विराजमान। तब श्री महाप्रभु ने आगे राय रमन से प्रश्न किया कि आज यह बात सिद्ध हो गई कि गोपी प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। आप मेरे सामने चार चीजों का वर्णन करो, कृष्ण के स्वरूप को कहो, श्री राधिका के स्वरूप को कहो, रस के स्वरूप को कहो, प्रेम का स्वरूप क्या है इसका वर्णन करो। चार चीजों को पूछा। श्रीमद् महाप्रभु ने तीन के स्वरूप का तो वर्णन किया। कृष्ण का स्वरूप क्या है? बोले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया। श्री राधिका के स्वरूप का वर्णन किया कि देवी कृष्ण में ही प्रोक्ता राधिका पर देवता, ये राधिका स्वरूप का वर्णन किया। अब जो कृष्ण का स्वरूप है वही रस का स्वरूप है। कृष्ण और रस इन दोनों के स्वरूप को एक करके वर्णन कर दिया कि वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम बीजे उपासना, काम गायत्री काम बीज से जिनकी उपासना है वे श्री कृष्ण ही रस स्वरूप होकर के विराजमान। अब प्रेम तत्व कहो तो कृष्ण स्वरूप की जिज्ञासा हो गई, राधा स्वरूप की जिज्ञासा हो गई, प्रेम स्वरूप की जिज्ञासा हो गई कि प्रेम तत्व जो है वो महाभाव, यही चिंतामणि सार होकर के विराजमान है। महाभाव के द्वारा कृष्ण की वांछा जैसे पूरी होती है वैसी और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इन दोनों की विलास जो है उनके महत्व का मैं वर्णन करना, श्रवण करना चाहता हूं। और उस समय श्री राय रमन ने विलास के महत्व का वर्णन किया कि दोनों के विलास का मैं श्रवण करना चाहता हूं। तो उस समय श्री प्रिया के कैसे वशीभूत होकर के विराजमान हैं इसका वर्णन श्री धीर ललित नायक का वर्णन है, वो श्री राय रमन प्रभु कर रहे हैं। बाचा सूचित शर्वरी रजकला प्रागल भया राधिका बीड़ा कुंचित रोचे नाम विरचयन अग्रे सखी नाम असौ। कभी श्री श्याम सुंदर प्रिया को लज्जित करने के लिए उनके सखियों के सामने श्री प्रिया उनको कहीं लज्जित करने के लिए जब श्री प्रिया की प्रगल्भता का सखियों के सामने वर्णन करते हैं उस समय श्री किशोरी जो लजा जाती हैं और श्याम सुंदर को रोकने का प्रयास करती हैं। ऐसे कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहार हरि, श्री हरि कैशोर को सफल करते हुए विराजमान हो रहे हैं, उसका निरूपण किया। आगे
श्री महाप्रभु कह रहे हैं, बोले मैंने ये जान लिया, पर आगे श्री राधे का प्रेम जो है, उसके प्रेम के आगे राधे का विलास, उस विलास के आगे की कोई चीज सुनना चाहता हूं। अब श्री राय रामानंद आश्चर्य पड़ गए। प्रभु कह रहे हैं कि यही है, आगे कहा आप। राय रामानंद बोले कि यह भाई बुद्धि गति नहीं आप, बोले इससे बढ़कर के तो बुद्धि आगे चल नहीं सकती है। राधिका के प्रेम की महिमा का गायन कर दिया, इसके आगे क्या वर्णन करूं? जगत में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कि ये वर्णन कर रहा है राधिका प्रेम के आगे की कोई चीज का वर्णन करो? राधिका प्रेम के आगे की क्या चीज होगी? सर्वोत्तम निरूपण कर दिया, राधिका प्रेम है, बोले इसके आगे की कोई चीज का वर्णन करो। उस समय राधिका के प्रेम की महिमा के आगे राधिका का विलास ही है, राधिका विलास के आगे कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। इसलिए श्रीमद महाप्रभु ने को श्री राय रामानंद ने उस समय प्रेम विलास विवर्त उसका निरूपण किया। सर्वोत्तम वस्तु बताई कांता प्रेम, कांता प्रेम में सबसे वस्तु श्रेष्ठ बताई श्री राधिका प्रेम। राधिका प्रेम की महिमा का जब स्वरूप को पूछा तो राधिका प्रेम के स्वरूप और महिमा का वर्णन कर दिया कि वो प्रेम अद्भुत होकर के विराजमान है। महाप्रभु कह रहे हैं ठीक है, राधिका प्रेम की महिमा मैंने जान ली, इसके आगे कुछ कहो। अब ये तो ऐसा प्रश्न हो गया कि इसके आगे क्या कहा जाए, आगे कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। श्री राधिका प्रेम ही सर्वोत्तम है, उसकी महिमा बता दी, महिमा ही गायन की जा सकती है। बोले उसके आगे वर्णन करो, बोले उसके आगे केवल लीला मात्र है, उसके आगे लीला का ही गायन किया जा सकता है और कोई दूसरी वस्तु का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इससे प्रेम विलास विवर्त का वर्णन किया। विवर्त शब्द का एक अर्थ होता है सर्वोत्तमता परिपाक, विवर्त माने परिपाक। तो विवर्त का एक अर्थ हुआ परिपाक, विवर्त का दूसरा अर्थ हुआ भ्रम, और विवर्त का तीसरा अर्थ है विपरीत चेष्टाएं। प्रेम का सर्वोत्तम परिपाक कहां है? बोले प्रेम का सर्वोत्तम परिपाक जहां पर श्री प्रिया ये भी भूल जाएं कि मैं नायिका हूं, श्याम सुंदर नायक है, यह भाव भी जहां बुला दिया जाए, वो है प्रेम के विवर्त या परिपाक की स्थिति। भ्रम में ये नायक है कि मैं नायक हूं, ये नायिका है कि मैं नायिका हूं, ये भ्रम हो जाए, और जहां चेष्टा का भी विपर्य हो जाए। परंतु ये प्रेम विलास विवर्त यह कहीं श्री निकुंज मंदिर में ये एक चेष्टा के रूप में प्रेम विलास विवर्त प्रकट होता है, परंतु महाप्रभु में वही स्वरूप के रूप में वो प्रेम विलास विवर्त प्रकट हो जाता है। श्री प्रेम के सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप श्री राधा कृष्ण विलास में ही है, जहां अपना सुख बिल्कुल है नहीं और केवल प्रिया प्यारे को और प्यारे प्रिया को सुख देते हुए विराजमान, जहां अपने सुख का स्पर्श नहीं है। तो विवर्त का एक अर्थ हुआ सर्वोत्तम, ये हुआ प्रेम का सर्वोत्तम रूप कि अपने सुख का स्पर्श मात्र भी नहीं, काम गंध की रहितता होना, ये विवर्त का एक अर्थ हुआ, अर्थात परिपाक। यदि काम गंध है, अपने सुख की कहीं छोटी सी भी गंध है, तो वो परिपाक नहीं हुआ, वहां पर इतना कच्चापन रह गया। परंतु यहां निकुंज में प्रिया लाल सहचरी किसी में भी अपना सुख है ही नहीं। प्रिया केवल श्याम सुंदर का सुख चाहती हैं, श्याम सुंदर केवल प्रिया का सुख चाहते हैं, सखीगण युगल का सुख चाहती हैं, श्री वृंदावन युगल और सखी इनके सुख को चाहते हैं।
क्योंकि अपने सुख का तनिक भी अंश नहीं है, इसलिए विवर्त का अर्थ हुआ परिपाक। शुद्ध प्रेम की स्थिति कहीं प्राप्त है तो वो श्री प्रेम विलास विवर्त है। फिर विवर्त का दूसरा अर्थ है भ्रम। भ्रम का तात्पर्य है कि जहां नायक नायिका दोनों के दोनों आत्म विस्मृति को प्राप्त हो जाएं। और श्री प्रिया जी यही कह रही हैं, सखिन नस रमणो नाहम रमणीत भिदावयो आस्ते प्रेम रसेनो भय मने मदनो निष्पेशेष बला, कि वो रमण है, मैं रमणी हूं, यह भी जहां पर नहीं है। जहां पर नायक नायिका भाव भी भूल गए, वो रमण है, मैं रमणी हूं, ये भेद भी उस प्रेम में नहीं रहा। प्रेम ही प्रेम के द्वारा प्रेम का आस्वादन करते हुए जहां विराजमान है। जहां अपने आप को भुला दिया गया वो हुआ भ्रम। तो विवर्त के तीन अर्थ हुए, विवर्त माने परिपाक, विवर्त माने भ्रम, विवर्त माने विपरीत चेष्टा। ये विवर्त के तीन, प्रेम विलास विवर्त, विवर्त के तीन अर्थ। विवर्त का एक अर्थ है सर्वोत्तम जो प्रेम हो। सर्वोत्तम की परिभाषा क्या है? बोले अपने सुख का स्पर्श नहीं है, ये सर्वोत्तम। ये हो गया विवर्त। फिर विवर्त का दूसरा अर्थ है भ्रम। भ्रम का अर्थ क्या है? जहां पर नायकपना भूल गया, नायिका नायिकापना भूल जाए। जहां श्री किशोरी जो मैं रमणी हूं वो रमण है, ये भी भूल जाए। सखिन अस रमणो नाम रमणीत भिदावयो आसे, मैं रमणी हूं वो रमण है, ये भेद भी नहीं रहा। प्रेम ने हम दोनों के मन को पीस करके एक कर दिया। तो अपने आप को भूल जाना, ये हो गया भ्रम। वेदांत में जो विवर्त आता है उसमें भी तो यही है कि ईश्वर को भूला जाए, ब्रह्म को भूल दिया जाए, और जो दृश्य दिख रहा है वो दिख रहा है। रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए, सर्प को भुला दिया जाए, सर्प को तो देख ले, रस्सी को तो भुला दिया जाए और सर्प दिखने लग जाए, उसका नाम ही विवर्त है। तो विवर्त का मतलब है भ्रम। तो यहां पर श्री प्रिया अपने आप को भी भूल रही है, तो इसलिए हुआ प्रेम विवर्त। और विवर्त में एक चीज और होती है कि किसी में किसी प्रकार की चेष्टा दिखने लग जाती है, तो वही है विपरीत चेष्टा। अब निकुंज में भी विलास होते हुए कहीं चेष्टा में विपर्ययता प्राप्त हो जाती है, परंतु स्वरूप, अपने स्वरूप की विस्मृति वो नहीं। परंतु यहां श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप में, श्री राधा कृष्ण के मिलन में केवल चेष्टा में ही विपर्यय नहीं है, बल्कि वहां पर स्वरूप में भी विपर्यय की प्राप्ति हो जाए। ऐसा प्रेम विलास विवर्त स्वरूप विराजमान है। और श्री राय रमन उस समय एक अपने किसी पद का उस समय गायन कर रहे हैं और यही कह रहे हैं, नसो रमण नाहम रमणी दुहमन मनोभव पेशत जान। दोनों के मन को कामदेव ने उस समय पीस करके एक कर लिया। आगे कह रहे हैं कि अहम कांता कांतस्वम इति न तदानी मत अभूत मनोवृत्ति लुप्ता त्वम अहम इति नवधी अपि हता भवान भर्ता भार्या हम यदिदानीं विलसति तथापि प्राणानाम स्थिति अति विसदृशं किम परम। बोल वो भार्या है, मैं भार्या हूं, वो भर्ता है, ये भाव भी अब नहीं रहा, पहले नहीं रहा, परंतु अब यदि ये भाव आ रहा है कि वो भर्ता है, मैं भार्या हूं, और इस कारण मैं उनसे प्रीति कर रही हूं, भर्ता भार्या होने के कारण प्रीति कर रही हूं, फिर भी मेरे प्राणों की स्थिति है, तो ये असदृश है, अनुपयुक्त है। श्री महाप्रभु ऐसा जिस समय कहा, उस समय प्रेम विलास के विवर्ती की सर्वोत्तम जो स्थिति है, जिसमें श्री प्रिया अपने स्वरूप को भूले हुए हैं,
चेष्टाओं को परिवर्तित होना ये तो बड़ी सामान्य बात है, ये तो बड़ी बाह्य सी बात हो गई। चेष्टाओं में नायक में नायक जैसी, नायिका में नायक जैसी चेष्टा आ जाना, ये तो एक बड़ी सामान्य सी बात हो गई, बाहर की बात हो गई, ये मुख्य बात नहीं है। जहां पर अपने व्यक्तित्व को भी भूल करके श्री प्रिया विराजमान हो गई, प्रेम ही आस्वादनी, प्रेम ही आस्वादक, प्रेम ही आस्वाद का विषय बन करके जहां परिपूर्ण रूप से विराजमान, वो जो प्रेम की स्थिति है, उस प्रेम की स्थिति में जब श्री प्रिया विराजमान हुई तो जहां सखी नस रमणो ना हम रमणी, रमण रमणी इस भाव को भी भूल गई। और फिर इसके बाद में यदि ये भाव आया कि अहम भार्या भर्तास्त्वम, मैं भार्या हूं तुम भर्ता हो, ये भाव यदि आया तो ये भाव उचित नहीं है। महाप्रभु उस समय श्री राय रमन के मुख के ऊपर हाथ रख रहे हैं। मानो ये कह रहे हैं कि निरुपाधिक प्रेम का वर्णन करके सोपाधिक प्रेम का वर्णन अब मत करो, मत करो। उस समय महाप्रभु दिखा रहे हैं कि निरुपाधिक प्रेम का वर्णन करके सोपाधिक प्रेम का वर्णन मत करो। प्रीति राधा कृष्ण में कहीं प्रिया प्रीतम भाव के कारण प्रीति है, ये विचार मत करो। दोनों एक तत्व हैं। अब उस एक तत्व को दिखाने के लिए आगे यदि कोई वस्तु का वर्णन किया जाएगा तो अपने आप ही महाप्रभु का तत्व आ जाएगा, महाप्रभु का ही वर्णन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कहीं मेरे स्वरूप को प्रकट नहीं करने, ये मन में विचार करके श्रीमद महाप्रभु ने राय रमन के मुख के ऊपर हाथ रख दिया। बोले इस प्रेम विलास विवर्त का वर्णन करने के बाद में जो प्रसंग आएगा वो श्री महाप्रभु गौर तत्व ही आ जाएगा। राधा कृष्ण मृतनु है, मृतनु होकर के आप विराजमान हो, ये भाव सामने आ जाएगा और मेरे भाव को कहीं प्रकट नहीं कर दे मेरे सामने। इसलिए विनम्रता में श्रीमद महाप्रभु ने श्री राय रमन के मुख को वर्णन कर दिया। जिस समय मुख खोला उस समय श्री राय रमन ने एक दिन बोले महाराज आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, तुमने बहुत पूछ लिया, इतने दिन से पूछ रहे हो मुझसे और मैं बराबर जवाब देता हूं, आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अब तुमको मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मैंने जब तुम्हारा ध्यान से दर्शन किया तो मुझे ये लगा कि ब्रजेंद्र नंदन मुरली मनोहर मेरे सामने खड़े हैं। फिर जब और ध्यान से देखा तो मुझे ये लगा तुम्हारे पास में एक परम कोई सुंदरी गौर स्वर्ण पुतलिका के समान कोई सुंदरी तुम्हारे पास में खड़ी है। फिर और ध्यान से जब देखा तो मुझे ये लगा कि तुम दोनों एक होकर के विराजमान हो, महाभाव रसराज दोनों एक होकर के विराजमान हो। तुम कौन हो इसका हमको वर्णन करो। हो कौन तुम कृष्ण हो कि राधिका हो कि तुम रसराज महाभाव मिलित तनु होकर के कौन हो? तुम हो कौन? पहले मैंने तुमको सन्यासी देखा, फिर सन्यासी के रूप में ही मैंने तुमको कृष्ण के रूप में देखा, फिर कृष्ण के पास में मैंने एक स्वर्ण पुतलिका देखी, फिर मैंने उस स्वर्ण पुतलिका से आलिंगित कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। इन चारों स्वरूपों में तुम कौन हो? तुम सन्यासी हो कि कृष्ण हो कि राधिका हो कि आलिंगित स्वरूप होकर के विराजमान हो? श्री महाप्रभु ने चलाने की कोशिश की। बोले जो भक्त हैं उनको तो सब जगह अपने इष्ट दिखते हैं, आपके हृदय में कृष्ण प्रेम विराजमान है, इसलिए आपको सब जगह कृष्ण कृष्ण दिखते हैं। हूं कौन? मैं एक सन्यासी हूं। सन्यास लेकर के अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, सन्यास लेकर के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उपाधि से मुक्त होने के लिए, साधन करने के लिए सन्यासी बनाऊं। बोले मारे गड़बड़ मत करो, बुरा बुरी करने की जरूरत नहीं है। बोले ये जो छल है इस छल करने को छोड़ो। तुम कौन हो? अपने स्वरूप को वास्तव में मुझे दिखाओ। और जब पल्ला पकड़ करके बैठ गए कि तुमको दिखाना पड़ेगा, उस
उस समय श्री राय रमन ने श्रीमद् महाप्रभु के रसराज महाभाव मिलित स्वरूप का दर्शन किया। जहाँ रसराज महाभाव दोनों मिलित स्वरूप होकर के विराजमान, एक ही स्वरूप में श्री राधिका कृष्ण दोनों मिलित स्वरूप होकर के विराजमान हैं, अर्थात हैं कृष्ण, परंतु श्री राधिका भाव और कांति धारण करके अपने ही माधुर्य का स्वयं आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे श्रीमद् महाप्रभु के स्वरूप का महाप्रभु ने अपने स्वरूप का श्री राय रमन के साथ में दर्शन कराया और साधकों को ये बताया कि श्रीमद् महाप्रभु की कृपा के द्वारा महाप्रभु का जो आस्वादन है, उस आस्वादन के द्वारा श्री राधिका के सुख को जैसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे यदि कोई सीधी निकुंज उपासना करे तो सीधी निकुंज उपासना करने पर उसे उस सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कृष्ण के माध्यम से जो सुख की प्राप्ति होगी, कृष्ण के अनुभव में अपने अनुभव को मिलाने पर जिस सुख की प्राप्ति होगी, वो सीधे निकुंज मंदिर की आराधना करने पर वो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्यों कृष्ण का सुख कोई अद्भुत होकर के विराजमान। श्रीमद् महाप्रभु रसराज महाभाव मिलतनु हैं, वे प्रेम विलास विवर्त की मूर्ति हैं। प्रेम विलास विवर्त, उसका बाहरी रूप क्या हुआ? बाहरी रूप है चेष्टाओं का परिवर्तन। निकुंज मंदिर में सभी रसकों ने उस चेष्टा का परिवर्तन किया कि जहां गोरे लाल श्यामा प्रिया के साथ में विलास करते हुए विराजमान, ये तो निकुंज में सब जगह वर्णन, रस में सब जगह वर्णन है कि गोरे लाल का श्री श्यामा प्रिया उनके साथ में विलास हो रहा है। वो रस की स्थिति का रसिकों ने खूब वर्णन किया, परंतु श्रीमद् महाप्रभु का जो वर्णन है वो कुछ विशिष्ट होकर के विराजमान है। श्री महाप्रभु स्वयं प्रेम विलास विवर्त मूर्ति है, केवल चेष्टाओं का भ्रम नहीं है, चेष्टाओं का परिवर्तन नहीं है, वहां पर केवल अपने आप का भ्रम नहीं है। विवर्त के तीन अर्थ बताए थे मूल रूप में, इसको समझ लेना चाहिए। विवर्त के तीन अर्थ बताए थे। विवर्त का एक सामान्य अर्थ है कि चेष्टाओं में परिवर्तन, पर चेष्टाओं का परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है। निकुंज विलास में चेष्टाओं में परिवर्तन, नायक में नायिका का स्वरूप और नायिका में नायक का स्वरूप, ये चेष्टाओं में परिवर्तन होना, ये तो निकुंज विलास में विलास की एक चेष्टा मात्र, एक क्रिया मात्र है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन की मात्र की बात नहीं। भ्रम हो जाना, अपने आप को भी भूल जाना, ये उससे बढ़कर के बात है, पर यह भी मुख्य बात नहीं है। अपने आप की विस्मृति हो जाना, यह भी कोई मुख्य बात नहीं। मुख्य बात यह है कि कृष्ण स्वयं श्री राधिका बनकर के अपने माधुर्य का स्वयं, अपने ही माधुर्य का स्वयं आस्वादन करें, यह है विवर्त। फिर से ये जो सैटिलिटी है इसको स्पष्ट कर दें। विलास की उद्दामता में चेष्टा का परिवर्तन हो जाना, स्थान का परिवर्तन हो जाना, ये रस का एक उत्कर्षमय स्वरूप है, परम बंदनीय स्वरूप है, और रसकों ने उसका खूब ध्यान किया। परंतु चेष्टा परिवर्तन यह विलास विवर्त नहीं है, वह उसका एक बाह्य एक अंश मात्र है। विवर्त का दूसरा अर्थ है, वो है आत्मविस्मृति। आत्मविस्मृति में अपने नायक नायिका रूप को भी भुला देना, सखी नस रमणो नाम रमणी, ये जो भूल को भुला देना, ये पहले की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। चेष्टा परिवर्तन में अपने स्वरूप का, अपने अभिमान का त्याग नहीं है। चेष्टाओं में परिवर्तन भले हैं, परंतु निज अभिमान में त्याग नहीं है। परंतु विस्मृति में अपने अभिमान का भी त्याग, वो रमण है मैं रमणी हूं, ये भेद भी समाप्त हो गया।
श्री अपने अभिमान को तो समाप्त कर देना और अपने अभिमान की तरह के स्थान पर श्री राधिका के अभिमान को धारण करके अपने ही माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना, ये एक्स्ट्रा वस्तु हो गई, अतिरिक्त वस्तु हो गई। एक शून्य की स्थिति भी, शून्य के भीतर भी फिर अपने निज कृष्ण स्वरूप को तो भुला दिया गया और अपने भीतर एक नया रूप इंपोज किया गया कि मैं राधिका हूं और उस राधिका रूप से अपने ही आस्वाद को कृष्ण आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये प्रेम विलास विवर्त का तीसरा बहुत कठिन अंश है, परंतु उसको किसी तरह से माने आत्मसात इस तरह से कहीं किया जा सकता है। गुरुजन कुछ इस तरह से संकेतित करते रहे कि केवल चेष्टाओं का परिवर्तन होना, ये विलास में आनंद के उच्छल स्थिति में चेष्टा का परिवर्तन तो है, परंतु वहां पर अभिमान का परिवर्तन नहीं है। अभिमान वही नायक में नायक का अभिमान ही यूं भी तो विद्यमान है। अभिमान का परिवर्तन वहां पर नहीं है, चेष्टा का परिवर्तन है परंतु अभिमान का परिवर्तन नहीं। ये हो गया विवर्त का एक स्वरूप। विवर्त माने चेष्टा परिवर्तन, परंतु ये कहीं एक अनुभव मात्र रहा। अब अधिक अंतरंग होकर के जो वस्तु हुई वो अधिक अंतरंग होकर के वस्तु हुई कि वहां पर अभिमान को भी भुला दिया गया, माने प्रेम में अपने आप को भी विस्मृत करके प्राप्त हो गए। केवल प्रेम का आस्वादन हो रहा है, अपने आप की विस्मृति होना ये दूसरी स्थिति हुई, परंतु इसमें कोई नई चीज आई नहीं है। अपनी विस्मृति तो हो गई परंतु नई चीज का अनुभव नहीं है, उसमें कोई कलर्स नहीं आए। एक पुराना जो चित्र था उस पुराने अभिमान के चित्र को मिटा दिया गया। मैं नायिका हूं, तुम नायक हो, ये अभिमान को केवल मिटा दिया गया, परंतु फिर मैं हूं कौन ये अभिमान अभी आया नहीं। केवल मिटा देना एक अलग बात है, परंतु मैं हूं कौन, ठीक है, मैंने अपने आप के रूप को भुला दिया। श्री राधारानी कह रही हैं मैंने अपने आप के स्वरूप को भुला दिया, परंतु फिर मैं हूं कौन ये अभिमान नहीं आया। कृष्ण है कौन ये अभिमान नहीं आया। तो चेष्टा का परिवर्तन होना है एक बाह्य वस्तु, चेष्टा का परिवर्तन होकर के अपने स्वरूप को भी भुला देना, ये भी केवल नकारात्मक एक पहला जो चित्र था उसको इरेज कर दिया गया, उसके ऊपर पोता फेर दिया गया, उसको हटा दिया गया, परंतु कोई नया रूप आया नहीं। अब एक नया रूप आया कि कृष्ण ही राधिका बन जाए और राधिका बन करके कृष्ण अपने ही रूप का ध्यान करें। ये जो स्वरूप है ये स्वरूप प्रेम विलास विवर्त का स्वरूप है। ये उसमें पुराने चित्र को मिटाया, पुरानी ईगो को मिटाया नहीं गया, उस ईगो को मिटा करके नया ईगो उत्पन्न किया गया और नए ईगो को उत्पन्न करके उस नए ईगो नए अहम के द्वारा एक नया आस्वादन, वो आस्वादन भी कहीं बाहर का नहीं, अपने ही स्वरूप का, कृष्ण ही अपने स्वरूप का आश्रय जातीय आस्वादन लेते हुए विराजमान हुए। ये जो स्वरूप है उस स्वरूप का श्री राय रामन ने जिस समय साक्षात रूप से अनुभव किया कि महाभाव रसराय दुई एक रूप, इस बात का आस्वादन प्राप्त करके परम परम आनंद की प्राप्ति श्री राय रामन जी को अब हुई है। श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप को पहचान ले कि महाप्रभु आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए कृष्ण ही राधिका होकर के विराजमान हैं। दोबारा कह दें कि आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन लेने के लिए कृष्ण ही राधिका बन करके अपने रूप का आस्वादन ले रहे हैं। इसको महाप्रभु ने, श्री राय रमन ने उस महाभाव और रसराज इन दोनों के मिलित स्वरूप में देखा। एक ही स्वरूप में श्री राधिका भाव और कांति दोनों को धारण करके कृष्ण अपने स्वरूप का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। उसका दर्शन किया, निताय गौर हरि बोल, उसका आस्वादन करके परम परम आनंद की प्राप्ति हुई और उस परम रस को
प्राप्त करके विराजमान हुए। फिर बहुत सारे और जो प्रश्न हैं उन और प्रश्नों को निरूपण करते रहे। फिर भक्त संबंधी और प्रश्न उनको निरूपण किए, उनको प्राप्ति कैसे हो। अब ये जो सर्वोत्तम रसराज महाभाव स्वरूप है, यहां पर ये निर्णय हो गया कि साध्य शिरोमणि क्या वस्तु है। बोलो साध्य शिरोमणि है श्री प्रेम विलास विवर्त। परंतु प्रेम विलास विवर्त और किसी में तो आ नहीं सकता है। बुद्ध केवल श्री महाप्रभु में प्रेम विलास की आत्म विस्मृति रूपी जो स्थिति है वो श्री राधिका में, प्रेम के परम आस्वाद की प्राप्ति श्री राधिका में, और उस प्रेम के आस्वाद को श्री राधिका की भाव कांति को धारण करके राधिका की कृपा से कृष्ण भी प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रेम विलास विवर्त साध्य शिरोमणि हुआ, परंतु वो साध्य शिरोमणि है हमारे किस काम का। जंगल में मोर नाच किसने देखा होगा भैया। तुम साध्य शिरोमणि हो, परंतु वो हमको कैसे मिले, ये तो एक समस्या है। और तुम ये कह चुके हो कि राधिका का प्रेम केवल राधिका में ही है, तो जो चीज हमको मिल ही नहीं सकती है, राधिका का महाभाव केवल राधिका में है। महाभाव स्वरूप गुण अतिभरीषी सर्वभावोद्गमोल्लासी माग्नोयम परात्पर राजते राजनिसार श्री राधायाम एव यस सदा। ये रागिनी का महासार श्री राधिका में ही विराजमान है, किसी दूसरे में नहीं है। बोले जो चीज किसी दूसरे में नहीं हो सकती है फिर उसकी बात मत करो जी। जो वस्तु हमको प्राप्ति नहीं हो सकती है फिर उसकी बात क्यों करते हो। वो तो राधिका में है, किसी दूसरे में मिलेगा ही। बोले नहीं, श्री राधिका का जो आस्वादन है वो तुमको भी प्राप्त हो सकता है। उसका एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि कोट कोट प्रयत्न करने पर कोट कोट जन्म में भी कोई जीव तो राधिका कभी नहीं बन सकता, ये तो सुनिश्चित है। राधिका का प्रेम साक्षात तुम कोई दूसरी राधिका बन जाओ ये संभव है ही नहीं, वो तो केवल राधिका में। परंतु उसका आस्वादन तुमको प्राप्त हो सकता है। तुम राधिका तो नहीं बन सकती हो, परंतु राधिका का आस्वादन तुमको प्राप्त हो सकता है। वो कैसे होगा। बोले यदि तुम श्री राधिका की सखी मंजरी भाव को धारण कर लो तो सखी बनकर के श्री राधिका के हृदय के साथ में तुम्हारा हृदय मिल जाएगा। और मिलने पर